कि हम कंप्लायंसेस पढ़ रहे थे सेक्शन 186 का। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होगा, फिर दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना होगा अगर प्रेजेंट LIGS प्लस प्रपोज LIGS अगर सीलिंग लिमिट क्रॉस कर जाए तो। ओके तीसरा PFI का प्रायर अप्रूवल चाहिएगा अगर कंपनी ने टर्म लोन लिया है PFI से और कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है इन रीपेमेंट एंड डिफ़ॉल्ट इज स्टिल सब्सिस्टिंग। दूसरा सिचुएशन, अगर कंपनी ने टर्म लोन लिया है PFI से लेकिन कंपनी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो भी प्रायर अप्रूवल चाहिएगा PFI का अगर सीलिंग लिमिट एक्सीड हो जाए तो। अगर प्रेजेंट LIGS प्लस proposed LIGS exceeds higher of 60% of PUSC plus FR plus securities premium और 100% of FR plus securities premium। ओके नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिंपल सा पॉइंट है कि जो लोन दिया है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम मिनिमम गवर्नमेंट यील्ड का जो 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर या 10 ईयर का क्लोजेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझो कंपनी ने 3 ईयर का लोन लिया है तो गवर्नमेंट यील्ड 3 ईयर्स का इंटरेस्ट रेट है समझो 10%, तो कंपनी को भी मिनिमम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। ठीक है, लेकिन इस पे एग्जम्पशन है सेक्शन 8 कंपनी का, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी जिसका 26% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल अगर CG या SG होल्ड कर रहा है तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे सकता है। फॉर फंडिंग इन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब ऐसे तो अगर कोई भी कंपनी लोन दे रही है तो इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे सकती है, उसका कम से कम मिनिमम यील्ड गवर्नमेंट यील्ड के 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर और 10 ईयर के क्लोजेस्ट होना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के लिए एग्जेम्पशन है, ऐसा सेक्शन 8 कंपनी जिसका 26% या मोर अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल CG या SG होल्ड कर रहा है तब उस केस में वो इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे सकती है फॉर फंडिंग इन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन फर्दरेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट एज स्टेटेड इन MOA। ओके, अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करके रखी है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स तब उस केस में कंपनी LIGS कर ही नहीं सकती है। इसमें यह है कि तुम पब्लिक का पैसा मार के रखे हो और तुम लोन प्रोवाइड करना चाह रहे हो, गारंटी देना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो तुम नहीं कर सकते। अच्छा, ये सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि कंपनी का मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी 2 लेयर, इससे क्या मतलब है? समझो कि कंपनी का होल्डिंग कंपनी है A लिमिटेड, उसका सब्सिडियरी है B लिमिटेड, फिर B लिमिटेड का सब्सिडियरी है C लिमिटेड। तो कंपनी C लिमिटेड तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसके फर्दर C लिमिटेड का भी है D लिमिटेड, तो D लिमिटेड में नहीं कर सकती। मतलब मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरीज हो सकता है। उसके बाद डिस्क्लोज़र, कंपनी को डिस्क्लोज़र करना होगा अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या डिस्क्लोज़र करेगी? फुल पर्टिकुलर्स ऑफ LIGS, मतलब कंपनी कितना लोन दे रही है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितना गारंटी प्रोवाइड कर रही है, कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, किसको कर रही है, उसका फुल पर्टिकुलर्स। ठीक है, और किस पर्पस के लिए उन लोग रिसिपिएंट लोग यूटिलाइज करेंगे LGS, वो भी कंपनी को मेंशन करना होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट में। और प्लस क्योंकि SR इन GM चाहिए होता है तो उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाता है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारे डिटेल्स लिखे होंगे कि वो बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन का डिटेल्स जिसको कंपनी LIGS प्रोवाइड कर रही है, इंटरेस्ट रेट कितना कंपनी देगी,
इंटरेस्ट रेट कितना कंपनी चार्ज करेगी, सॉरी, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है कंपनी का, किस पर्पस के लिए रिसिपिएंट LIGS उन लोग यूटिलाइज करेगा, या क्या लिमिट, अगर ये लिमिट एक्सीड हो रहा है सीलिंग लिमिट से तो कितना वो लिमिट एक्सीड हो रहा है वो भी मेंशन करना होगा। फर्दर कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ LIGS मेंटेन करना होगा इन फॉर्म MBP2, ठीक है। विद इन 7 days ऑफ सच ट्रांजेक्शन एंड रजिस्टर जो है रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा, एंड इट शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली एंड इट शैल बी कैप्ट इन द कस्टडी ऑफ CS और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड। कुछ कुछ एग्जेम्पशंस है। LIGS जो है, अगर कोई बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करे, भाई तुम इमेजिन करो कि कोई बैंक है, ठीक है, कोई बैंक अगर लोन दे रहा है किसी को, तो क्या उसको हर टाइम ये चेक करना है कि उसका सीलिंग लिमिट क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले तो उसको ये चेक करना होगा कि क्या 185 लागू है, नहीं है तो क्या 186 में सीलिंग लिमिट क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, UBR हमेशा पास करना होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर SRE पास करना होगा कि बैंक का ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, बैंक का, इंश्योरेंस, उन लोग का तो मेन बिजनेस ही यही है, लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, तो उन लोग का मेन बिजनेस ही है लोन देना, तो उन लोग पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, उन लोग का तो काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर लोन दे रही है तो तब उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। NBFC कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ राइट इशू। अगर कोई भी अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी इंगेज है इन डिफेंस प्रोडक्शन या अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। Okay, so this is all about section 186. Thank you.